हो गई है पीर पर्वत सी बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत का ये शेर आज इस लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन तो बिल्कुल लाजमी दिखता है, सटीक नजर आता है। आइए इलेक्शन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी में लोकतंत्र के उत्सव का पहला दिन, 58 सीटों के लिए वोटिंग। दादरी में वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब, अलीगढ़ में न्यू वोटर्स में दिखा उत्साह। दूल्हे ने शादी से पहले निभाया मतदान का धर्म, सेहरा भी जरूरी, वोट भी जरूरी। पीएम मोदी की सहारनपुर में रैली, विकास के नाम पर मांगा वोट। ओवैसी का हिजाब पर बयान, कहा बुर्के में वोट डालने जाएं मुस्लिम महिलाएं। लोकतंत्र का उत्सव यानी कि चुनाव, 5 राज्यों के चुनावों का सिलसिला अब से शुरू हो गया है। पहले चरण में आज यूपी में वोटिंग हुई। 58 विधानसभाओं के लिए आज मतदाताओं ने सुबह से ही जोश दिखाना शुरू कर दिया। मतदान के दौरान नोएडा के दादरी में मिहिर भोज इंटर कॉलेज मतदान केंद्र में कुछ मतदाताओं ने शिकायत की कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। उस वक्त वहां मौजूद हमारे रिपोर्टर प्रवीण की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। आज हम मौजूद हैं दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में। यहाँ युवा हो या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, हर तरफ आप देख सकते हैं कि लोगों में वोट डालने का उत्साह है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो गेट पे सैनिटाइजेशन, मास्क, सबकी व्यवस्था है। जिन लोगों के मतदाता पर्ची से नाम गायब हैं, उन लोगों की परेशानी हम लोग को यहाँ देखने को मिली है। अब आपको लिए चलते हैं अलीगढ़। पहली बार मतदान के लिए आए नए वोटर में क्या उत्साह नजर आया, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर संतोष। आज मैं पहली बार वोट डालने आया हूँ। मेरी उम्र 19 साल है, इसलिए हम पहली बार आए हैं। और अब दिखाते हैं गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर हुई वोटिंग का हाल, जहां हमारे रिपोर्टर सौरभ दिखा रहे हैं पिंक बूथ के नजारे। यहाँ का पूरा काम महिलाएं संभाल रही हैं और मेरे साथ कुछ महिला वोटर भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, तो हम बात करना चाहेंगे। मैम, ये पिंक बूथ है, पूरा महिलाओं को डेडिकेटेड है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और वोट अभी आप डाल के आए हैं, किन किन क्या क्या मुद्दे थे आपके लिए, जिन जिन मुद्दों पे आप वोट करके आए हैं? मुद्दे तो सारे ही है। जैसे सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा है। सिक्योरिटी का इशू है आपको लगता है? इस एरिया में सबसे ज्यादा इशू सिक्योरिटी का है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो ये विकास के मुद्दे पर, सिक्योरिटी के मुद्दे पर आपने वोट किया है? सर, पिंक बूथ है पहले तो, और महिलाओं को डेडिकेटेड बूथ है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो क्या लगता है, क्या कैसी पहल है ये तो बहुत अच्छी पहल है आपकी जी? हमें निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी पहल है। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू वेलकम लेडीज टू द बूथ। और आप भी थोड़ा सा मैम के साथ बताइए क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आपने वोट किया है? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। वी आर इन अ सोसाइटी विच इज़ न्यू, कंपेरेटिवली 7 साल पुरानी है। वाटर इश्यूज हैं, सैनिटरी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट इश्यूज हैं, द रोड्स आर अ वेरी बिग इशू, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आई बिलीव 7 साल में ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है। तो ये कुछ वोटर थे हमारे साथ, पिंक बूथ पे वोट करने आए थे, और इन्होंने बताया कि क्या क्या इनके मुद्दे हैं। और पिंक बूथ की जो एक पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, और इसको लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। चलिए मेरठ की ओर रुख करते हैं। दोपहर 12:30 बजे हमारे रिपोर्टर अमित तिवारी ने जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं। हम लोग मेरठ जिले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के जानी खुर्द में हैं। यहाँ मतदान चल रहा है। लोगों का रुझान धूप निकलने के बाद बढ़ा है। 12:30 बजे तक करीब 1300 वोटों में 600 वोट पड़ चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ हर साल लगभग 70% मतदान पड़ते हैं, लेकिन इस साल वो उम्मीद जता रहे हैं कि और ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं। सिवाल खास से विवेक राव के साथ अमित तिवारी। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा की दादरी सीट पर मायावती के पैतृक गांव में। दिन के वक्त जब वोटिंग चल रही थी तब क्या नजारा दिखा रहे हैं हमारे साथी धर्मेंद्र चंदेल। इस समय हम मौजूद हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के पैतृक गांव बादलपुर में। बसपा सुप्रीमो मायावती इसी गांव की रहने वाली है। उनका बचपन इसी गांव में बीता था। इस
गांव में तकरीबन 3134 वोट हैं। उनमें से अब तक तकरीबन इस समय 1:15 बजा हुआ है, अब तक लगभग 1000 वोट डाले जा चुके हैं। मतदाताओं की यहाँ पे लंबी कतार थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे जैसे दोपहर ढल रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की कतार कम नजर आ रही है। उम्मीद है कि दोपहर बाद 3 बजे के बाद फिर मतदाताओं की एक लंबी कतार यहाँ लग सकती है। गाजियाबाद में जगदीश कुमार की आज शादी है, लेकिन वोटिंग का धर्म निभाना उन्होंने नहीं भूला। जगदीश ने पहले मतदान किया, फिर शादी के रस्म रिवाज में शामिल हुआ। शादी हो रही है आज आपकी जी, तो शादी हो गई है अभी होनी है? अब जाएंगे जी, बारात लेकर जाएंगे। अब बारात लेके जाएंगे, उससे पहले आपने वोट करना है? पहले मतदान, उसके बाद बहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। मुरादाबाद में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी बोले, जो माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं, नकाब पहनती हैं, वो भी पहन के वोट डालने चाहिए। और जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती है, निकाब पहनती है, वो भी पहन कर जाएगी। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी को हिजाब को ला दिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। इलेक्शन बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा और घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलिएगा। नमस्कार।